हमारे चैनल की कैटेगरी क्या है, मैं क्यों डालती हूँ ये दोनों चीजें। मैं एक फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं भाई कैमरा फेस नहीं कर पाती थी। मैं बोला सीख गई हूँ वीडियो बनाने से, क्योंकि ना मेरे को बड़ा अजीब लगता था अपनी आवाज सुनना, पूरा सेटअप करना और ऊपर से इतना आर्ट का काम होता था, मैं वीडियो फुल शूट नहीं कर पाती थी। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं फिर आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। तो आज हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे चैनल की कैटेगरी क्या है। मतलब आप लोगों का बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इवन यूट्यूब भी मुझे लगता है कन्फ्यूज रहता होगा कि हमारे चैनल की कैटेगरी क्या है। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगी, क्योंकि मैं व्लॉग भी डालती हूँ, उसके साथ साथ मैं आर्ट नॉलेज भी डालती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि मेरी दो ऑडियंस है, एक जो मेरे व्लॉग देखती है और एक जो मेरी आर्ट नॉलेज या फिर इन्फॉर्मेशन से आती है। तो दो ऑडियंस है, ठीक है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि मैंने ये दो कैटेगरी क्यों रखी है अपने चैनल के लिए, मैं क्यों डालती हूँ ये दोनों चीज़ें। मुझे पता है मेरे लिए थोड़ा नुकसान है, मैं बताऊंगी आगे कि मैं ये चीज़ें क्यों डालती हूँ, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। काफ़ी लोग मुझसे कमेंट में भी पूछते हैं, काफ़ी लोग जो मेरे से मिलते हैं वो भी पूछते हैं कि आप ये दो दो चीज़ें क्यों डालते हो, या तो आप व्लॉग डाला करो या फिर जो है आर्ट नॉलेज की वीडियो डाला करो, क्योंकि इससे यूट्यूब पे भी फर्क पड़ता है। अगर आप अलग अलग चीजें डालते हैं तो आपके कंटेंट पे तो ऐसा होता है कि यूट्यूब कंफ्यूज हो जाता है कि आपको आपकी वीडियोस को वो किन तक पहुंचाना है, मतलब किन तक वो सजेस्ट करे, किन लोगों तक वो सजेस्ट करे। तो ये होता है कि अगर आप एक ही कैटेगरी की वीडियो डालते हैं तो यूट्यूब उन्हीं लोगों को सजेस्ट करता है। बट मेरी में दो कैटेगरी है, एक व्लॉगिंग की है एंड एक आर्ट नॉलेज की है। तो इसीलिए मुझे लगता है यूट्यूब कंफ्यूज हो जाता है कि मेरी वीडियो किन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। दो कैटेगरी के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। एक फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो तब मेरे को सिर्फ आर्ट में इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे को आर्ट फील्ड में जाना था। जब मैंने 9th क्लास से सोचा था कि हाँ मेरे को आर्ट फील्ड में जाना है, तो तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं आर्ट ही बनाऊंगी। तो तभी से मैंने आर्ट बनाना शुरू किया था। इस टॉपिक पे हम किसी और दिन बात करेंगे कि मेरी आर्ट जर्नी क्या रही, मैंने किस तरीके से स्टार्टिंग थी और मैंने किस तरीके से आर्ट फील्ड में अपना कदम रखा। तो ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो है फिर मैंने धीरे धीरे मैं वीडियोस वगैरह देखती थी, जैसे गुडनेस इन यू की या फिर जितने भी वीडियोस वगैरह देखती थी। तो मेरा भी मन करता था कि मैं जो बना रही हूँ ना मैं उसे रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मैं भी देखती थी यूट्यूब पे। तो उस टाइम पे तो 9th-10th में तो ये चीज़ें नहीं हुई थी, ना 11th में हुई थी। 11th के लास्ट में जो है मैंने अपना चैनल बनाया था, बट उस पर इतना वो नहीं किया था फोकस। फिर 12th आई, 12th में जो है मैंने अपने चैनल पे फोकस करना स्टार्ट किया, ठीक है। 12th में मैंने अपने चैनल पे फोकस करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे देखा कि किस तरीके से वो वीडियोस बनाती हैं। गुडनेस इन यू यानी अलीका भट्ट आप जानते हैं, तो उनकी मैंने वीडियोस देखी तो मेरे को मजा आने लग गया रिकॉर्ड करने में कि हाँ हाँ ये चीजें मतलब रहता है, ठीक है। धीरे धीरे इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से, वरना बहुत लंबी हो जाएगी स्टोरी, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे को ना वीडियोस बनाने में मजे आते थे, रिकॉर्ड वगैरह करने में। उस टाइम पे मैं भाई कैमरा फेस नहीं कर पाती थी, मैं बोल नहीं पाती थी। पता है जितना अब मैं वीडियो के सामने बोल पाती हूँ ना भाई, मैं 2022 छोड़ो तुम, 2023 तक 2023 तक मैं कैमरा फेस भी नहीं कर पाती थी जितना अब मैं बोल पा रही हूँ, ठीक है। तो इससे मेरा बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है मेरे को, मैं बोलना सीख गई हूँ। हाँ, मैं बोलना सीख गई हूँ वीडियो बनाने से। तो मेरे को बिल्कुल भी कुछ कैमरा फेस करना नहीं आता था। मैं नॉर्मली वीडियो, अगर आप मेरे से स्टार्टिंग से जुड़ रहे हैं और अगर आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखेंगे तो मैं जो है कैमरा फेस नहीं कर पाती थी, मैं बोल भी नहीं पाती थी, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देती थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी जो आवाज़ है ना वो लोग सुन नहीं पाएंगे या फिर जो है उनको पसंद नहीं आई। क्योंकि मैं खुद अपनी आवाज़ सुनती थी ना तो मेरे को ना बड़ा अजीब लगता था अपनी आवाज़ सुनना। इवन अभी भी ऐसे होता है कि अगर कोई मेरा चैनल ओपन करके देख लेना तो मैं उससे बोलती हूँ कि भाई मेरे सामने अभी ओपन मत करो, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे को खुद की आवाज़ इतनी अजीब लगती है। बट अब थोड़ा सा मैं हो गई हूँ कि हाँ मैं अपनी आवाज़ सुन सकती हूँ। तो ऐसा हुआ था कि पहले तो मेरा ऐसा नहीं था, ठीक है। मैं वीडियोस वगैरह डालती थी, फिर जैसे ही आर्ट फील्ड में कदम रखा, फाइन आर्ट्स में कदम रखा, तो हमारे कॉलेज में क्या वीडियो वगैरह बनाना अलाउ नहीं था। तो अब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता था कि पूरी वीडियो शूट करना। ऊपर से मैं घर पर नहीं रहती थी,
रूम लेके रहती थी, तो उसमें दिक्कत ये आती थी कि लाइटिंग वगैरह का इशू रहता था, और लॉन्ग वीडियो बनाने में प्रॉब्लम ये आती थी कि मेरे पास वाईफाई नहीं था, नेट नहीं था, तो उतना ही लिमिटेड नेट मिलता था, तो फुल वीडियो डालने में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, और पूरा सेटअप करना, और ऊपर से इतना आर्ट का काम होता था, तो बहुत ज़्यादा काम होता था, जिसकी वजह से मैं वीडियो फुल शूट नहीं कर पाती थी। अब मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तुम वीडियो नहीं डाल पाती, तुम पूरी वीडियो नहीं डाल पाती, तो तुम एक काम करो ना, ए डे इन माई लाइफ बना लो, ए डे इन माई लाइफ एज एन आर्टिस्ट, तुम जो तुम करते हो डेली लाइफ में तुम वो दिखाया करो। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, अच्छा आइडिया है वैसे ये, तो फिर मैंने उस चीज़ को बनाना शुरू कर दिया, मतलब ए डे इन माई लाइफ बनाना शुरू कर दिया। चाय बनाना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें जो है मैं रिकॉर्ड करने लग गई, और ए डे इन माई लाइफ मैंने मिनी ब्लॉग स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अब धीरे 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 मेरे को जब टाइम मिलता था तो मैं लॉन्ग वीडियो डाल देती थी, धीरे 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 जब मेरे को वो मिलता था तो मैं वो कर देती थी। अब ना मेरे पास इतना प्रेशर आ गया था कि कॉलेज का काम अलग होता था, ये अलग होता था, फिर भी मैंने सोच रखा था कि मेरे को चाहे ग्रो करे ना करे यूट्यूब, मेरे को वीडियोज डालनी है रेगुलर, क्योंकि उससे यह मैं खुद एक्टिव रहूंगी, बिजी रहूंगी, और जितना इंसान बिजी रहता है उतना फालतू की चीज़ों में उसका दिमाग नहीं लगता। तो मैंने चीज़ें सीखी, एडिटिंग सीखी, बोलना सीखा, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। हालांकि इतना मेरे को मैं एक्सप्लोर करने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, बट मैं इसको एक नेगेटिव वे से भी सोचती हूँ, एक पॉजिटिव वे से भी सोचती हूँ कि इसकी वजह से मेरे को बोलना सीखा मैंने, मेरे को इतने अच्छे अच्छे लोग मिले कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मेरे को ऐसा कोई ना मिल ही जाता है। वो स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। कुछ लोग अभी मेरी ऑडियंस, जो कि आप लोगों में से ही कुछ होंगे, तो मतलब वो मिल जाते हैं ना, तो मेरे को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि हमें आपकी वीडियोस देखते हैं, हम आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा हाँ, कुछ परसेंट तो मैंने लोगों का प्यार जीता है, ठीक है, तो उसी में मैं खुश हो जाती हूँ। वरना जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ ना, तो या तो मैं इंस्टा पे जाके स्टोरी डाल देती हूँ, तो आप लोग इतने प्यारे हो ना कि मेरे को कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तुरंत रिप्लाई दे देती हूँ। तो मेरे को ना इतना अच्छा लगता है कि हाँ भाई, कुछ लोगों को तो मैंने जीता है। मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरे को धीरे 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 ऐसे करके होने लग गया। तो वो दो चीज में, और ऊपर से फिर मैंने एक वीडियो डाली अपनी दयालबाग में इंटरव्यू की, तो क्योंकि मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने ना यूट्यूब पे देखा था कि उससे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद डाल दूं वीडियो हेल्प करने के लिए। भाई हेल्पिंग नेचर है अपना, कि अगर किसी को हेल्प की जरूरत पड़ रही है तो तुरंत हेल्प कर दिया जाए, भले खुद का नुकसान क्यों ना हो। अब मैंने वो वीडियो वहां पे डाल दी। हालांकि उस वीडियो में बहुत चली है वो वीडियो, कम से कम सबसे ज्यादा उस वीडियो पे मेरे पे व्यूज आए, ठीक है, उसी की वजह से मेरी ऑडियंस भी बहुत अच्छी मेरे को मिल गई थी। तो मैंने वो वीडियो डाली, अब वो वीडियो बहुत अच्छे से चली, तो फिर लोगों के उस पर कमेंट आने लग गए कि हमें और जानना है दयालबाग के बारे में। और अब मेरा हेल्पिंग नेचर, तो मैंने और वीडियोस बना दी उस पर। अब वीडियोस बना दी तो अब मेरी 3 कैटेगरी हो गई। एक तो ए डे इन माई लाइफ यानी व्लॉगिंग हो गया, दूसरा मैं पहले वो वाली वीडियो डालती थी पूरी आर्ट ट्यूटोरियल वाली, दूसरी वीडियो, अब तीसरा ये इन्फॉर्मेशन भी आ गया, ठीक है। तो अब ये 3 कैटेगरी उसमें मिक्स हो गई। तो फिर हालांकि मैंने इन्फॉर्मेशन और आर्ट नॉलेज वाली ये 2 कैटेगरी कर दी है, मतलब 2 का 1 कर दिया है, और एक ब्लॉगिंग का। मेरे धीरे धीरे 2 कैटेगरी हो गई। फिर मुझे नेचुरली ब्लॉग बनाना अच्छा लगने लग गया, और वैसे भी मुझे हिस्टोरिकल चीजें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। तो मेरा मन करता था कि जो भी आर्ट से रिलेटेड चीजें वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब वो क्योंकि मुझे व्लॉगिंग बनाना, बोलना, ये सारी चीजें करना मुझे पसंद है, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक आर्ट नॉलेज की और एक व्लॉगिंग की। व्लॉगिंग में भी वो मैं आर्ट नॉलेज ही बोलती हूँ, आर्ट नॉलेज दिखाती हूँ, अपनी डेली लाइफ दिखाती हूँ, आर्टिस्ट लाइफस्टाइल दिखाती हूँ, वो आर्ट से कनेक्टेड है, बट क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। बट पता नहीं क्यों यूट्यूब नहीं समझ पाता है इस चीज़ को कि भाई मैं आर्टिस्ट ही, तो मैं अपनी आर्ट स्टोरी, आर्ट लाइफ, आर्टिस्टिक लाइफ जो चल रही है वो ही दिखाऊंगी अपनी चैनल पे। और वही होता है जब मैं घर आती हूँ, अभी फिलहाल मैं घर आई हूँ, तो मेरा कॉलेज तो खत्म हो चुका है, तो वो सारी चीजें मैं अब नहीं दिखा पाऊंगी। पर अगर मैं वो वीडियोस नहीं डालूंगी तो यूट्यूब को लगेगा कि अब चैनल मतलब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देगा। तो इसी वजह से जो है मैं अब थोड़ा व्लॉगिंग भी डाल देती हूँ, उसके साथ साथ मैं आर्ट भी डालती हूँ। मेरी कैटेगरी थोड़ा सा मिक्सराइज हो गई, ये चीजें होती हैं। उसके साथ साथ मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना अभी जैसे फिलहाल मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है, हालांकि कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आ रही, क्योंकि मैं उसमें बहुत स्लोली बोल रही हूँ और हिंदी में भी बोल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं मिक्स बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉपर हिंदी ही बोल रही हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल रही हूँ। क्योंकि हमने जो अपनी 4 साल में जो हिस्ट्री पढ़ी है ना, आर्ट हिस्ट्री, वो हिंदी में पढ़ी है, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ी है। तो मेरे ना वही हो गया है कि मैं दोनों चीज़ों को मिक्स करके जब बोलती हूँ ना, आर्ट नॉलेज देती हूँ, तो मेरे को ना वही हो गया कि मैं दोनों चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ। तो ये था, सीरीज स्टार्ट की है,
तो वो ना सीरीज मेरी ऐसी है कि वो फर्स्ट ईयर से लेके पूरी 4th ईयर तक की सीरीज है, उससे ये मेरे को हेल्प मिलेगी। ठीक है, जब मैं आगे एग्जाम वगैरह दूंगी तो मेरे को हेल्प मिलेगी, मेरा सारा रिवीजन होगा उससे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये चीजें ना मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे बहुत ही कम होती है कि जो दोनों चीजों को मिक्स करके बताए। मैंने ना स्टार्टिंग से जो स्टार्टिंग होती है जो फर्स्ट ईयर में, वहां से शुरू करते करते मैं 4th ईयर तक पूरी सीरीज कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। कि कभी कभी ऐसा होता है कि सीरीज ना बीच में रुक जाती है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे और आइडियाज आने लग जाते हैं। पर हाँ, ये सीरीज तो हो सकता है कि लंबी चले, पूरा एंड तक ही खत्म हो। अब मेरा चैनल ना वो आर्टिस्ट लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। इसमें आपको आर्टिस्ट लाइफ, आर्ट नॉलेज, आर्ट प्रैक्टिस, आर्ट ट्रैवल, एंट्रेंस एग्जाम गाइडेंस, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, वो भी आर्ट से रिलेटेड ही। ठीक है, आर्ट से रिलेटेड ही। और मेरा स्टार्टिंग से यही रहा, आप देखोगे कि मेरा स्टार्टिंग से यही रहा है कि मैं दोनों कैटेगरियों को मिक्स करके लेके चल। अभी मैं ताजमहल फतेहपुर सीकरी गई। ठीक है, अब ताजमहल जो है वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, जो कि एक आर्टिस्ट के लिए घूमना बहुत जरूरी होता है, हिस्टोरिकल चीजों को देखना। और मुझे तो हिस्टोरिकल चीजें देखना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि एक आर्टिस्ट हर चीज को देखता है, जब उसको नॉलेज होती है ना पहले से, तो वो सारी चीजों को देखता है। अब मैं फतेहपुर सीकरी गई, वहां मैंने देखा कि उसका आर्किटेक्चर कितना अच्छा था, उसमें जो कार्विंग हो रही थी वो डीप कार्विंग हो रही थी, लो रिलीफ हो रहा था, हाई रिलीफ हो रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, और जो अलग अलग धर्म दिखाए गए थे, बौद्ध धर्म और मुगल, ये सारे धर्म उसमें दिखाए गए थे। तो ये एक आर्ट नॉलेज ही है, हम आर्ट फील्ड में यही पढ़ते हैं, हमने यही पढ़ा है आर्ट फील्ड में कि इसमें इतने धर्म होते हैं, ग्रंथ होते हैं, और कार्विंग, स्कल्पचर, अप्लाइड, प्रिंट मेकिंग, ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें हमें हिस्टोरिकल चीजों में देखने को मिलती हैं। तो यही चीज मेरे को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, और ये चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो मेरा यही कैटेगरी है। अब आई होप आपको वो चीज समझ में आ गई होगी कि मेरी दो कैटेगरी, मतलब मेरी दोनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी है। तो मुझे कमेंट करके अब आप लोग बताना, एंड मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा खाली जाता है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इन तीनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी अच्छी लगती है। ठीक है, और मेरा ये रहे कि मेरा ना यूट्यूब थोड़ा हट के है, पूरा फोकस मेरा यूट्यूब पे नहीं रहता, और अकेले मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है बहुत सारी चीज़ों को। तो ऐसा हो जाता है कि मैं यूट्यूब पे फोकस नहीं कर पाती ना, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं दोनों चीज़ों पे ही, 2-3 चीज़ें जितनी भी हैं उन चीज़ों पे ही फोकस नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पे फोकस करना ज़रूरी है, फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ है तो इस पे फोकस करना ज़रूरी है, ये चीज़ है तो इस पे फोकस करना ज़रूरी है। तो मेरा तीनों पे ही फोकस नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग एक ही है, और जो कि खाली है, तो नहीं कर पाती मैं। पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। 5 साल तक रुकना इतनी बड़ी बात, 5 साल तक रुकना बहुत बड़ी बात है, इतना पेशेंस के साथ कि तुम अपने चैनल को चला रहे हो, वो भी अकेले। तो मेरे को ना सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है अकेले, है ना। हालांकि बहुत लोग कर लेते हैं इस चीज़ को, पर भाई मैं नहीं कर पाती। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकूँ, आपकी रिप्लाई दे सकूँ, आपका कोई भी डाउट है तो मैं उस पर वीडियो बना सकूँ, और आप देखते ही हो कि आपका जो भी कमेंट आता है मैं उसके साथ के साथ रिप्लाई दे देती हूँ। ठीक है, या फिर मैं एक वीडियो वगैरह बना देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इन तीनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी अच्छी लगती है। एंड या सो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड मेरी सीरीज देख रहे हो ना, आप कमेंट करोगे तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं अपनी सीरीज कंप्लीट कर सकूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।